27 जनवरी की रात संजय वन में एक आलीशान बंगला विला डिकोस्टा खड़ा हुआ था। अंधेरी रात में उसकी खिड़कियों से चमकती रोशनी उसको और भी खूबसूरत बना रही थी। मयंक और स्नेहा अपनी कार से उस तरफ से गुजर रहे थे। यार स्नेहा, मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइम गोवा जाकर हम गलती कर रहे हैं। क्यों ना इसी जंगल में कहीं रुककर कैंपिंग की जाए? इट विल बी मोर रोमांटिक। इस जंगल में रुकने की सोचना भी नहीं, समझे? कितना डरावना लग रहा है। स्नेहा के ऐसा कहते ही कार अचानक से रुक गई। मयंक कार से उतरा और बोनट खोलकर देखा तो इंजन बहुत गर्म हो चुका था। अरे इंजन तो गर्म है, पानी डालना पड़ेगा। शिट यार, अब यहाँ पानी कहाँ से आएगा? वो देखो कितना बड़ा बंगला है। ठीक है, तुम ही जाओ, मुझे तो ये भूत बंगला लग रहा है। अरे भूत बंगला ही सही, पानी तो मांग ही सकते हैं। मयंक ने डिक्की से बोतल निकाली और उस बंगले से पानी लेने चला गया। उफ, कितनी ठंड है यार, कार में ही बैठ जाती हूँ। ऐसा कहकर स्नेहा कार के अंदर बैठ गई। तभी एक जोर की धम की आवाज हुई और उसका दिल दहल गया। कार की छत पर कोई चीज आकर गिरी थी। उसने कार से निकलकर धीरे से अपनी नजरें उठाकर देखा तो छत के ऊपर मयंक की कटी गर्दन पड़ी हुई थी। रिहान, आलिया, मोहित और प्रिया चारों अपने कॉलेज फ्रेंड की शादी अटेंड करने कानपुर जा रहे थे। इस टाइम रात के 11 बज रहे थे और वो उसी बंगले के करीब से गुजरने वाले थे। यार इस जंगल से थोड़ा जल्दी बाहर निकलो, कब कहाँ से कोई जानवर निकल आए और हम पर हमला कर दे, कुछ पता नहीं। तुम हमेशा नेगेटिव बातें ही क्यों बोलती हो? तभी अचानक से उनकी कार के आगे से 2 कुत्ते गुजरे, जिनको बचाने के चक्कर में मोहित ने हड़बड़ी में स्टीयरिंग घुमाया और कार पेड़ से जा टकराई। ओह शिट, तुम्हारी जुबान वाकई में बहुत काली है। जो बोलती हो सच हो ही जाता है। कार स्टार्ट नहीं हो रही है, लगता है खराब हो गई है। सभी कार से बाहर निकले और उनकी नजर उस बंगले पर पड़ी। फिर चारों उस बंगले की तरफ चले गए। मोहित ने दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया और दरवाजा हल्का सा खुल गया। अरे दरवाजा तो खुला है। चारों घर के अंदर चले गए। कहीं आवाजें लगाने पर भी कोई सामने नहीं आया तो वो खुश हो गए और बंगले को अच्छे से देखने लगे। यस ग्रेट, कोई नहीं है यहाँ पर। चलो अच्छा है, कल सुबह तक यहाँ आराम से रुक जाते हैं। रेहान ने चिमकी में आग जलाई और फिर चारों हॉल में बैठकर बातें करने लगे। यार इस बोरियत को दूर करने के लिए कोई गेम खेलते हैं ना? माहौल के हिसाब से तो अंताक्षरी ही ठीक रहेगा। ठीक है, पहले गाना मैं गाऊंगी। मेरा मन ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। तभी अचानक से लाइट चली गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। यार ये भी अभी होना था। एक साये ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और प्रिया को लगा कि ये हाथ मोहित का है तो वो मुस्कुराने लगी। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस साये ने प्रिया का हाथ थामे हुए उसको उठाने के लिए जोर दिया तो प्रिया भी चुपचाप उठकर उसके साथ वहां से चल दी। कुछ देर बाद जब लाइट खुली तो प्रिया ने पाया कि वो एक कमरे में है और सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक बेहद ही भयानक आदमी खड़ा हुआ हंस रहा था। उसने प्रिया को कस के गले लगा लिया। प्रिया को महसूस हुआ कि उसकी पसलियां चटक रही है। प्रिया की चीखने की आवाज के साथ ही बाहर की लाइट भी वापस आ गई। सभी प्रिया को गायब देखकर हैरान हो गए। अरे ये प्रिया कहाँ है? अभी उसके चीखने की भी आवाज आई थी ना। अरे हमको डराने की कोशिश कर रही होगी। नहीं यार, मुझे नहीं लगता। चलो चलकर देखते हैं, वो किसी मुसीबत पे तो नहीं। तभी किसी के कदमों की आहट हुई और सभी ने देखा कि प्रिया एक कमरे से निकलकर उन्हीं की तरफ आ रही है। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी, बाल खुले हुए थे। एकदम शांत तरीके से धीमे कदमों से चलती हुई उनकी तरफ आई और अपनी जगह पर वापस बैठ गई। प्रिया तुम ऐसे कहाँ गायब हो गई थी? हम लोग कितने डर गए थे पता है। चलो गेम को आगे बढ़ाते हैं। सभी उसका बदला बिहेवियर देखकर यही समझने लगे कि वो अभी भी उनको डराने की कोशिश कर रही है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। स्टॉप इट यार, ये किस टोन में गाना गा रही हो तुम? ये सुनकर उसने आलिया की तरफ गुस्से से देखा
तो आलिया एकदम से डर गई। मुझे नहीं खेलना, मुझे शायद आराम की जरूरत है। कहकर उसने रेहान से कहा। रेहान, तुम जरा मेरे साथ आओगे? रेहान ने भी एक बार प्रिया की तरफ देखा और फिर वो खड़ा हो गया। मैं भी चलता हूँ। ऐसा कहकर मोहित खड़ा होने ही वाला था, लेकिन प्रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं मेरे पास रहो। मोहित को उसका बिहेवियर अब और अजीब लगने लगा और वो झिझकते हुए उसके पास ही रुक गया। आलिया और रेहान वहां से एक कमरे में पहुंचे जो दिखने में काफी बड़ा था। चलो अच्छा हुआ, यहाँ कमरे भी अच्छे खासे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि यहाँ कोई रहता नहीं। अभी वो दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि उनको वहां अजीब सी बू महसूस हुई। बू बेड के दूसरी तरफ से आ रही थी। उन दोनों ने उस तरफ जाकर देखा तो खौफ से दोनों का दिल दहल उठा। वहां जमीन पर प्रिया की लाश पड़ी हुई थी। हाँ, अगर प्रिया मर चुकी है तो बाहर हॉल में कौन है? हाँ। दोनों जैसे ही कमरे से निकले उनको सामने वही भयानक आदमी खड़ा नजर आया। उसने आलिया के बाल पकड़ लिए और उसको कॉरिडोर से घसीटते हुए आगे ले जाने लगा। एक आखिरी चीख के साथ आलिया रेहान की पहुंच से दूर हो गई। रेहान भागकर कुछ देर बाद आगे पहुंचा तो उसने देखा कि सामने आलिया खड़ी हुई है। वह एकदम शांत थी और सही सलामत थी। आलिया, तुम ठीक तो हो? मुझे पता चल गया है कि यहाँ क्या चल रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ आओ। आलिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसको लेकर जबरदस्ती वहां से आगे बढ़ गई। वो दोनों कॉरिडोर के एंड में पहुंचे। वहां जमीन पर एक दरवाजा बना हुआ था जो कि बेसमेंट में जाने का रास्ता था। आलिया, तुमको क्या हो गया है? आलिया ने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया और दरवाजा खोला। फिर वो उसको लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर गई। बेसमेंट में चारों तरफ मांस के सड़ने की बू आ रही थी। जमीन पर इधर उधर मानव शरीर के अंग बिखरे पड़े थे। आलिया, चलो यहाँ से, क्या हो गया है तुमको? रेहान, रेहान तुम कहाँ हो? रेहान के कानों में आलिया की आवाज आई जो कि ऊपर से आ रही थी। अगर आलिया ऊपर है तो तुम कौन हो? उस औरत का चेहरा पूरी तरह जख्मी था। आंखें लाल लाल चमक रही थी। रेहान की चीख सुनकर आलिया उस तरफ भागी। उसको बेसमेंट का दरवाजा नजर आया तो वो डरती डरती उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी दरवाजे के अंदर से रेहान का कटा सर ऊपर उछल कर आया और आलिया के पैरों में आ गिरा। ये देखकर आलिया के डर के मारे चीख निकल गई। वो भागकर जल्दी से हॉल में पहुंची। वहां मोहित अभी भी उस नकली प्रिया के साथ बैठा हुआ था। क्या हुआ आलिया, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? रेहान और प्रिया मर चुके हैं, जल्दी से यहाँ निकलो वरना हम भी मारे जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? प्रिया तो यहाँ मेरे साथ बैठी है। ये कहकर उसने जैसे ही प्रिया की तरफ इशारा किया वह मुस्कुराई और अपने असली भयानक रूप में आ गई। नहीं! आलिया चिल्लाई और उसके पीछे भागी, लेकिन वो मोहित को एक कमरे में ले गई और उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया। आलिया दरवाजे को पीट रही थी और अंदर से मोहित के चीखने की आवाज बराबर आ रही थी। तभी सब कुछ शांत हो गया और दरवाजा खुला। आलिया ने देखा कि सामने मोहित की बिना धड़ वाली लाश पड़ी है। उसने रोते हुए अपने घुटने जमीन पर टेक दिए और आलिया को एक साथ कई आवाजें आनी शुरू हो गई। ये घर हमारा है, हम पांचों आत्माएं यहाँ रहते हैं। हमें नहीं पसंद कि कोई यहाँ आए और हमें परेशान करे। ये सुनकर आलिया बहुत ज्यादा डर गई और वहां से उठकर भागने लगी। वह बिना रुके भाग रही थी। उसका पीछा दो आत्माएं कर रही थी। आलिया दरवाजे के पास पहुंच गई, लेकिन तभी उन आत्माओं ने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए और उसको घसीटकर अंदर ले गई। को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।